एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लेडी कॉल पर बात करते हुए हाथ में कॉफ़ी का कप लिए हुए एयरपोर्ट पर चल रही होती है। तभी वो एक आदमी से टकराती है और उसकी कॉफ़ी का कप जो है फैल जाता है। वो लेडी उस आदमी पर चिल्लाने के लिए मुड़ती है, पर वो आदमी इतना हैंडसम होता है कि वो लेडी बिना कुछ गलत बोले उल्टा उससे ये पूछती है कि आप ठीक हैं, और वो आदमी कहता है ये बहुत बेतुका है और वहाँ से चला जाता है। लड़की को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी पीछे से एक और आदमी आता है और कहता है चिंता मत कीजिए, उन्होंने आपसे नहीं बोला। लड़की जब मुड़ती है तो वो एक और बार शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक और हैंडसम आदमी होता है। और फिर दूसरा वाला आदमी पहले वाले आदमी के पास जाता है और उससे कहता है सर आपको ऐसी गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है दूसरा वाला आदमी पहले वाले आदमी का सेक्रेटरी होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम एक लड़की को फिश कुक करते हुए देखते हैं, पर उसे कोई कॉल आने पर वो दौड़कर अपने कलीग्स के पास पहुँचती है। वो जहाँ जाती है वहाँ उसके कंपनी के प्रेसिडेंट कांग तेमू पहली बार सबके सामने इनॉग्रेशन के लिए आ रहे होते हैं। कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हैं। जिस दिन कोरिया आए उसी दिन से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो वो लड़की कहती है जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो वो यहाँ नहीं थे, इसलिए मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन चेयरमैन को देखकर क्या लगता है, कैसा लगता होगा उनका ग्रैंडसन। तो उनकी लीडर बोलती है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, सेलिब्रिटी जैसे दिखते हैं। तो लड़की कहती है फल पेड़ से भला कितनी दूर गिर सकता है, कैसी बातें कर रही हैं आप, रहने दीजिए। तभी होस्ट प्रेसिडेंट कांग तेमू को इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट करता है। सबकी आंखें बिल्कुल सामने टिकी होती हैं। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट का जो है चीफ सेक्रेटरी जिसका नाम होता है चा सोंग हुन वहाँ पर आता है और इनॉग्रेशन की स्पीच देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कांग तेमू अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए आए ही नहीं, बल्कि वो अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी की जगह कंपनी के एक चीफ पर जो कि रिश्वत लेते हैं उसको सबक सिखाने के लिए जाते हैं और एक फुल स्वैग वाला सीन वहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि आज शिनहारी का बर्थडे होता है और उसके कलीग्स उससे डिनर पार्टी मांगते हैं, पर तभी उसके क्रश का उसे मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। तो वहाँ से पार्टी कभी और दूंगी कहकर चली जाती है। तभी हरी को मेट्रो में उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है और हारी उसको बताती है कि मैं मिनवू से मिलने जा रही हूँ क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। तो हारी की बेस्ट फ्रेंड उसको सपने दिखाती है कि वो फ्रेंड से शायद बॉयफ्रेंड बनने की तैयारी में है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर यानी कि कांग तेमू के दादाजी जो हैं शादी करने के लिए तेमू को मना रहे होते हैं और तेमू साफ मना कर देता है। और दादाजी उसके ऑफिस में शिन गुमी नाम का एक ड्रामा देखने लगते हैं ताकि वो काम पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। और यहाँ दूसरी तरफ शिनहारी ये सोचते हैं कि मिनवू उसको प्रपोज करने वाला है। मिनवू जिस रेस्टोरेंट में काम करता है वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो पहुँचती है तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और मिनवू सामने से केक लेकर आ रहा होता है। मिनवू को सामने से केक लाते देख उसके कानों में उसकी बेस्ट फ्रेंड की बात गूंजने लगती है। फ्रेंड से बॉयफ्रेंड में ट्रांसफ़र होने वाला है वो। और हारी मिनवू की तरफ दौड़कर उसे हग करने के लिए जाती है, पर वो जैसे ही उसके पास पहुंचने वाली होती है केक पर देखती है कि किसी और कपल की एनिवर्सरी का केक होता है वो, और उस पर नाम लिखा होता है इस कपल का। तो वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, बट वो केक पूरा उसके ऊपर उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिनहू ने शिनहारी को उसकी फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट गिफ्ट करने के लिए बुलाया होता है, और इस बार वो कहता है कि इस बार किसी लड़के के साथ जाना है, योंगसो के साथ नहीं। योंगसो जो कि शिनहारी के बेस्ट फ्रेंड का नाम होता है। हारी ये सुनकर डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया था, तुम कुछ जानते नहीं कि मुझे क्या पसंद है। और यहाँ तेमू के दादाजी उसे अभी भी शादी के लिए मना रहे होते हैं। तेमू के मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कहने पर दादाजी सुंगून और तेमू की तरफ देखकर कहते हैं तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या आपस में। तो दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं और दादाजी से कहते हैं क्या बोल रहे हो आप। तो दादाजी कहते हैं तुम लोग काम के बहाने हमेशा साथ रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों का चल रहा है, तुम लोग गे तो नहीं हो। तो सुंगून कहता है प्रेसिडेंट का पता नहीं, पर मैं गे नहीं हूँ, और अगर मुझे आदमी पसंद भी होते तब भी प्रेसिडेंट कांग मेरे स्टाइल के नहीं हैं। और कांग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या कमी है मुझ में। तो दादाजी वापस तेमू की तरफ देखकर कहते हैं अगर तुम गे नहीं हो फिर भी ब्लाइंड डेट्स पर जाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। तो दादाजी तबीयत खराब होने का बहाना करने लगते हैं। और यहाँ हारी का मूड ऑलरेडी ख़राब होता है और उसके सामने वाले स्टोर के मालिक जो हैं उसके भाई से लड़ रहे होते हैं। तभी एक फ़नी फाइट होती है और हारी जो है डस्टबिन रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर फेंक देती है और उसकी कमर में चोट आ जाती है। तो हारी की माँ उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और हारी उदास होकर अपने रूम में चली जाती है और वो टिकट देखने लगती है जो मिनवू ने इसे दिए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेमू और उसके दादाजी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं।
तभी दादाजी कहते हैं मिस्टर पार्क की कॉल आई थी और तेमू कहता है मैं मिस्टर पार्क को फायर करने वाला हूँ और मिस्टर पार्क की गलतियाँ बताता है। तो दादाजी कहते हैं मेरी परमिशन के बदले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, डेट्स पर जाने को हाँ बोल दो तो मैं मिस्टर पार्क को फायर करने की परमिशन दे दूंगा, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। तो तेमू को मानना पड़ता है और यहाँ हारी की एक गलती की वजह से उस पर 8 लाख वॉन का हॉस्पिटल का कर्जा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में योंगसो और हारी साथ में लंच कर रहे होते हैं और योंगसो मिनवू की केक वाली बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तभी योंगसो के पास उसके पापा की कॉल आती है जो कि उसको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। योंगसो का मूड ये सुनकर ख़राब हो जाता है और वो हारी से कहती है मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है, ऐसे इंसान से करनी है जिससे मैं किस्मत से मिलूँ और प्यार हो जाए। और हारी से कहती है मेरी जगह तुम ब्लाइंड डेट पर चली जाओ, क्योंकि हारी पहले भी योंगसो की जगह ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी और उसने उसकी ब्लाइंड डेट स्पॉइल की हुई थी योंगसो के कहने पर। और वो अपनी पुरानी ब्लाइंड डेट का एक्सपीरियंस याद करने लगती है जहाँ पर उसने काला जादुआनी का नाटक किया था और योंगसो ने भूत बनकर उस लड़के को डराया था और लड़का बेहोश हो गया था और दोनों हंसने लगती हैं। तो योंगसो कहती है प्लीज़ एक और बार चली जाओ ना, मैं तुम्हें पे करूँगी। शिनहारी अपना कर्जा याद करके मान जाती है और यहाँ पता चलता है कि जिसके साथ योंगसो की डेट होती है वो और कोई नहीं बल्कि शिनहारी का बॉस यानी कि प्रेसिडेंट कांग तेमू होता है। और दूसरी तरफ योंगसो हारी को शॉपिंग के लिए ले जाती है और अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाती है और उसका बोल्ड मेकअप करती है, उसको डेट के लिए रेडी करती है। नेक्स्ट सीन में शिनहारी योंगसो बनकर ब्लाइंड डेट के लिए होटल पहुंच जाती है और जब कांग तेमू उसके सामने आता है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और मन में सोचती है कितना हॉट और गुड लुकिंग है, काश मैं इसको नज़र भरकर लंबे टाइम तक देख पाती, पर सब जल्दी ख़त्म करना है। तो शिनहारी अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करती है। पहले रूट बनती है और कार्ड एक्सचेंज करती है जहाँ से पता चलता है कांग तेमू जो कि गो फूड जहाँ हारी काम करती है उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। और ये सुनकर उसके छक्के छूट जाते हैं और वो भड़बड़ा के वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से जाती है और वॉशरूम में जाकर योंगसो को कॉल करती है, पर योंगसो उसकी कॉल पिक नहीं कर रही होती है। हारी वहाँ से भागने का सोचती है पर 8 लाख वॉन को याद करके वापस से तेमू के सामने जाकर बैठ जाती है। कॉफ़ी का कप उठाते हुए हारी के हाथ काँप रहे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा नर्वस होती है तो वो मन में खुद को चीयर करती है हारी तुम ये कर सकती हो, ये आदमी नहीं जानता कि तुम इसकी कंपनी में काम करने वाली शिनहारी हो, ये सोचता है तुम मरीन ग्रुप की योंगसो हो। और कॉफ़ी का कप नीचे रखते हुए कहती है इट्स सो हॉट, बहुत गर्मी है, और अपना कोट उतार देती है और मन में सोचकर कि लड़कों को ज़्यादा स्किन रिवील करने वाली लड़कियां पसंद नहीं आती। तो तेमू कहता है आपको सर्दी नहीं लग रही, आपके गूज बम्स आ रहे हैं, और हारी का पोपट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हारी अपना शू टेबल के पैर में मारते हुए ईगो दिखा के कहती है ओ बेबी क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, क्या तुम चौंक गए, कोई बात नहीं। और अपनी पर्स से कहती है तुम भी डर गए क्या, और मन में कहती है जो लड़की लग्जरी सामान के पीछे पागल हो उसका तो कोई चांस ही नहीं कि कोई लड़का उसे पसंद करे। और तेमू की तरफ देखती है तो वो उसके वर्क से रिलेटेड कुछ मैसेज का रिप्लाई कर रहा होता है और उसने हारी की बात सुनी ही नहीं होती है। तो हारी सोचती है ऐसे काम नहीं चलेगा, दूसरा पैंतरा अपनाना पड़ेगा और कहती है आई एम सो सैड। तो तेमू कहता है क्या, तो हारी कहती है तो मैं मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, आई एम सो सैड एंड समांथा रिचल भी सैड हैं। तो तेमू कहता है समांथा और रिचल कौन है, और कॉफ़ी पीने लगता है। हारी थोड़ा आगे आकर कहती है पास आओ, लेफ्ट साइड समांथा और राइट साइड वाला रिचल, मैंने 10 मिलियन वॉन बेबीज़ की मरम्मत में खर्च किए हैं। और मन में सोचते हैं बेटा इतनी पागल लड़की से ज़िंदगी में पाला नहीं पड़ा होगा। तेमू के मुंह से पूरी कॉफ़ी बाहर आ जाती है और ये सुनकर उसे हंसी आ जाती है। हारी कहती है मैं तुम्हें ज़्यादा बकबक करने वाली लग रही हूँ ना। तो तेमू कहता है मुझे झूठे लोगों से ज़्यादा आप जैसी ऑनेस्ट पर्सन पसंद आते हैं। हारी मन में सोचती है ये इतना पॉजिटिव क्यों है, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और कहती है अगर तुम्हें सच में पसंद हो तो क्या रूम बुक कर लेना चाहिए। तेमू नोटिस करता है कि हारी का नर्वसनेस से पैर कांप रहा होता है और हंसने लगता है और कहता है रूम। तो हारी कहती है हमें डायरेक्ट काम की बात पर आना चाहिए ना। और मन में सोचती है कैसा लगा, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ऐसी लड़की पसंद आए जो पहली ही डेट पर रूम बुक करने को बोले। नेक्स्ट सीन होटल की लॉबी का होता है जहाँ तेमू सच में रूम बुक कर रहा होता है और हारी शॉक्ड रह जाती है और वहाँ से भागने लगती है ये सोचकर पैसे जाए भाड़ में, रूम में नहीं जा रही मैं। और एक औरत से टकरा जाती है
और वो औरत हारी के बाल पकड़ लेती है और कहती है, मिनशिक के साथ तुम यहाँ थी ना? मिनशिक उस औरत के बॉयफ्रेंड का नाम होता है और हारी के कपड़े उस औरत के बॉयफ्रेंड के जिस लड़की के साथ वो यहाँ रूम में आया था उस लड़की से मैच कर रहे होते हैं, इसलिए वो उसके बाल पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर टेमू आता है और हारी को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो वो औरत कहती है, तुम 1 घंटे पहले मेरे बॉयफ्रेंड मिनशिक के साथ यहाँ थी और यहाँ दूसरे आदमी के साथ। तो हारी कहती है, मैं किसी मिनशिक को नहीं जानती। तो वो औरत फ़ोटो दिखाती है जिसमें लड़की के कपड़े सेम हारी जैसे होते हैं और हारी की तरफ आने लगती है। तो तेमू उसे रोक कर कहता है, अगर अपने बॉयफ्रेंड कंट्रोल में रखो तो बहुत अच्छी बात होगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर उसने कुछ गलत किया भी है तो अकेले नहीं किया। और हारी को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। हारी सोचती है, कितना एम्बैरेसिंग है, इसके सामने चीट करने वाली क्रेजी बिच बन गई मैं। फिर उसके माइंड में आता है, अच्छा तो है, और वहाँ से ये बोलते हुए तेमू की तरफ आगे बढ़ती है, मेरे ऊपर टू टाइमिंग का इल्ज़ाम लगाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो तेमू कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि उसे गलत फहमी थी? हारी कहती है, हाँ, टू टाइमिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की। हाँ, 3 या 4 लड़की एक साथ ज़रूर घुमाया। तो तेमू कहता है, क्या? तो हारी कहती है, आई रियली लाइक मैन। मुझे पता है तुम्हें ऑनेस्टी पसंद है, पर ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना? तभी वो औरत उसे ढूंढती हुई बाहर आती है और कहती है, वहीं रुक। हारी कहती है, मेरे साथ कुछ बुरा हो उससे पहले मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। और वहाँ से भागने लगती है और तेमू की सेक्रेटरी की कार से ठुकने से बचती है और वहाँ से फिर भागने लगती है। उसके पीछे वो औरत पागलों की तरह भाग रही होती है। सुंगून तेमू से कहता है, आपको मिस जिन को घर छोड़ना है। तेमू कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जा रही है। तेमू सुंगून को उसके अफेयर वाली बात बताता है तो सुंगून शॉक्ड रह जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है, समांथा और रेचल। तो सुंगून कहता है, क्या? तो तेमू कहता है, वो मत पूछो। सुंगून कहता है, मतलब ये आपका आज का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट रहा। तभी तेमू के पास उसकी ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो दूसरी ब्लाइंड डेट अरेंज करने के बारे में कह रहे होते हैं तेमू से। तो तेमू कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिस लड़की से आज मिला जिन योंग से, उसी से शादी करूँगा। सुंगून शॉक्ड होकर कार के ब्रेक लगाता है और वहाँ ग्रैंडपा भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्या कहा तुमने? और यहाँ असली जिन योंग सो हारी से पूछती है, कैसी रही तुम्हारी डेट? तो हारी कहती है, मैंने वो सब किया जो एक लड़के को पसंद नहीं होता है, सब बढ़िया रहा, वो तुम्हें दोबारा कांटेक्ट नहीं करेगा। दोनों साथ में पार्टी करते हैं, कैरियोके जाते हैं। तभी योंगसो के पास उसके डैड की कॉल आती है और योंगसो मुंह लटकाकर वापस अंदर आती है और हारी से कहती है, तुमने ऐसा क्या कहा कि कांग तेमू मुझसे शादी करना चाहता है? ये सुनकर हारी को भी टेंशन हो जाती है। हारी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ सुंगून कहता है तेमू से, तुम ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? शादी उससे करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। तो तेमू कहता है, मुझे जिन योंग से पसंद है, वो बहुत ओपन और ऑनेस्ट है। यहाँ हारी टेंशन ले रही होती है कि काम के दौरान कांग तेमू से टकरा ना जाए और जिन योंग सो कहती है, एक रेगुलर एम्प्लॉय प्रेसिडेंट से कभी काम के दौरान नहीं टकरा सकता। और अगले ही दिन लिफ्ट में हारी प्रेसिडेंट से टकरा जाती है और लिफ्ट से बाहर आते में हारी का आईडी कार्ड जो है लिफ्ट में ही गिर जाता है और कांगते मुंह से उठा लेता है। तो हारी उल्टा चलकर अपने बालों से अपना मुंह कवर करके आईडी कार्ड लेने जाती है। तेमू शिनहारी का डेटा चेक करता है क्योंकि वो कंपनी में अपने आइडियाज़ के लिए काफ़ी फेमस होती है, क्योंकि वो अच्छे आइडियाज़ देती है और कॉम्पिटेंट होती है काफ़ी। तेमू ने ऑलरेडी उसका नाम सुना होता है। तेमू के दादाजी उससे पूछते हैं, क्या योंगसो भी तुमसे शादी करना चाहती है? तो तेमू कहता है, मेरी बॉडी, पर्सनैलिटी और लुक्स को देखकर क्या लगता है कोई लड़की मुझे मना करेगी? तो ग्रैंडपा कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। तेमू के दादाजी सुंगून से कहते हैं, अकेले में जाकर तेमू ने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया और मैं भी अपने काम में काफ़ी बिजी था। कितना अच्छा होगा और तेमू की खुद की फैमिली और उसमें प्यार और केयर मिले। और तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ, अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो और मुझसे मिलवाओ, मेरे पोते में ही टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ जिन योंग से स्टोर से बाहर जा रही होती है कुछ खरीद कर और एक बच्चे से टकरा जाती है जिससे उसकी ड्रेस पर मारकर चल जाता है और वो बच्चा रोने लगता है और जिन योंग सो जो है अपनी ड्रेस पर उस मार्कर से फ्लावर बना लेती है और रोते हुए बच्चे को शांत करा देती है और उसे ये करते हुए सुंगून देख लेता है और स्माइल करने लगता है। योंग सो बाहर जाते वक्त अपना वॉलेट अंदर भूल जाती है और कार की भी। तो वापस उठाने के लिए जब वो अंदर जा रही होती है तो वो सुंगून से टकरा जाती है और उसे सुंगून से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फूल खिलने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं और वक्त ठहर सा जाता है और योंग से मन में सोचती है, मैंने अपना प्यार आखिर ढूंढ ही लिया। वो उसका नंबर मांगना चाहती है पर मांग नहीं पाती।
नेक्स्ट सीन में योंगसो शिनहारी से दोबारा कांग तेमू से मिलकर उसको रिजेक्ट करने को कहती है और जिस रेस्टोरेंट में वो लोग मिल रहे होते हैं वो हारी की क्रश मिनवू की वर्क प्लेस के सबसे नज़दीक होता है। हारी अपना फ़ोन चला रही होती है और कांग तेमू योंगसो को कॉल करता हुआ हारी की तरफ आ रहा होता है और वो नोटिस करता है कि इसका फ़ोन क्यों नहीं बज रहा है और तेमू कहता है हारी के पास आकर तुम्हारे पास 2 फ़ोन है क्या, और उसके हाथ से फ़ोन लेकर खुद को कॉल कर लेता है। यहाँ योंगसो यानी कि शिनहारी उसको शादी के लिए मना करके लौटने लगती है। तभी तेमू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोककर कहता है शादी कर लेते हैं, मेरी बात मानो। तो हारी कहती है शादी मजाक लगता है कि तुम्हें, किसी से भी तुम ऐसे शादी कर लोगे जिसे तुम जानते भी नहीं हो ठीक से। तो तेमू कहता है मैं किसी से भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपसे शादी करनी है। तो हारी कहती है मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तो तेमू कहता है तो फिर मेरे साथ 10 बार डेट पर चलो, जान लोगी मैं बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हूँ। तो हारी कहती है मुझे ना तुमसे शादी करनी है, ना तुम्हारे साथ डेट पर जाना है, ना तुम्हें दोबारा देखना चाहती हूँ मैं, और वहाँ से चली जाती है। और रोड क्रॉस करते वक्त उसे मिनवू दिख जाता है तो वो अपना मुंह छिपाकर वापस उल्टे रोड से आने लगती है और सामने एक कार में गेट खोलकर उसमें बैठ जाती है जो कि कांग तेमू की कार होती है। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।